मैं भी अपने आप को कुछ कुछ बनकर दिखाना चाहता हूँ। मैं भी अपनी जिंदगी में बदलाव करना चाहता हूँ। मैं भी अपने आप को एक ऐसा इंसान बनाना चाहता हूँ जैसे अपने समाज में, अपने परिवार में मैं ऊंची नजर कर ऊंची गर्दन कर उनके बीच में जा सकूं। Am I right? Yes, sir. सब लोग यही सोचते हैं दोस्त। मेरा भी यही सपना था। मैं पढ़ाई कर रहा था, पता चला पापा को बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया, तो मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ी, पापा के साथ बिजनेस में उतर गया। 10 साल दिन रात मेहनत किया, सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11-11 बजे तक काम किया। क्यों? क्योंकि एक चीज जो दिमाग में लगी हुई थी कि कर्ज को खत्म करना है, समस्या से बाहर निकलना। और वाकई में बहुत मेहनत की हमने, पापा ने, मैंने, और सारी चीजें मेंटेन कर एक समय आया कि मैंने उस कर्ज को खत्म किए और समस्या से बाहर आए। समस्या से बाहर आया, पढ़ाई लिखाई तो चल रही थी, मतलब ये समझ लो कि नहीं थी और थी बराबर ही थी। इतना तो पढ़ ली कि पास आउट हो जाए, लोगों को बताने को कि पढ़े लिखे हैं, डिग्री है। बाकी मेन फोकस तो बिजनेस में था। और एक बार जिसको पैसों की लत लग गई, जिसको एक बार बिजनेस में दिमाग लग गया, तो फिर उसका दिमाग और कहीं नहीं जाता। मेरी सोच थी कि आगे चलकर मैं बिजनेस को बढ़ाऊंगा और आगे लेकर जाऊंगा। लेकिन एक चीज समझ में आई कि यार, अगर आने वाले वक्त में मैं इसी दुकान को ऑपरेट कर बिजनेस को और बड़ा कर देता हूँ और 2-4 चीजें खोल लेता हूँ, मॉल खोल लेता हूँ, फ्रेंचाइजी दे देता हूँ, सब कर लूंगा, लेकिन जिंदगी में कभी मेरे पास समय नहीं होगा अपनी लाइफ को एंजॉय, कभी टाइम नहीं होगा। मेरा बचपन से सपना था कि बड़ा होकर मैं प्लेन में बैठूंगा, फॉरेन घूमूंगा, मेरे पास कार होगी। बचपन से हर किसी का सपना होता है। आप जितने भी लोग इस फील्डों में हैं, हर किसी का सपना था बचपन में। जब हमारे घर के सामने, घर के ऊपर से प्लेन उड़ के जाता था ना, तो हम घर से दौड़ते दौड़ते बाहर आते थे। क्यों? बहुत जोर की आवाज आती प्लेन की, हेलीकॉप्टर। तो हम घर से दौड़ते दौड़ते बाहर आते थे और खड़े होकर तब तक उसको देखा करते थे जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो जाता। सही बात है। Yes, sir. और हर एक आदमी अपने दिमाग में एक सपना बनाता है कि मैं बड़ा होकर ना प्लेन में बैठूं। सही बात है। Yes, sir. उस दिन एक सपना बनाता है, लेकिन जिंदगी भर वो सपना देखते ही रह जाता है और कभी वो पूरा नहीं कर पाता। मेरा भी यही सपना। दुकान में बैठे बैठे मैं हमेशा सोचता रहता कि ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। और थैंक्स करना चाहूंगा मेरी ग्रेट अपलाइन का, जिन्होंने मुझे काबिल समझा और मुझे इस ग्रेट सिस्टम से रूबरू कराया। मेरी ग्रेट अपलाइन मिस्टर अवनीत साहू, जिन्होंने मुझे बताया यार, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें तू जितना पैसा अपने बिजनेस से कमा रहा है उतना इस सिस्टम से भी कमा सकता है। मेहनत जितनी तू यहाँ पर कर रहा है, 15-15, 16-16, 17-17 घंटे काम कर रहा है, और अगर तू इस सिस्टम में काम करता है तो पार्ट टाइम में 4-5 घंटे काम कर भी उतना पैसा कमा सकता है। मुझे बातें क्लियर हुई, मैंने स्टार्ट किया और दोस्तों स्टार्ट करके काम करना चालू किया। मैं थैंक्स करता हूँ कि इस कोरोना में मेरा बिजनेस तो नहीं चला, लेकिन मेरा टिकटॉक जरूर चला। बिजनेस मतलब मेरी दुकानदारी तो भले ही नहीं चली, और आपको पता है समस्या किस किस के साथ आई। अच्छा हुआ कि आज से 8 साल पहले मेरा विजन क्लियर हो गया। अच्छा हुआ 8 साल पहले मैंने इस सिस्टम को एज अ करियर लेकर काम करना चालू कर दिया। अगर मैं इसी जगह पे फंसा होता तो एक बात तो गारंटेड है कि 3 महीने 1 रुपए नहीं कमा पाता। सही बात है। लेकिन Yes, sir. 3 महीने टिकटॉक की वजह से आपने देखा कितने लोगों ने कितना सारा पेमेंट कमाया। तो सोच लो मेरी पेमेंट कितनी होगी। बिल्कुल इनकम पे इनकम आती जाती है हर हफ्ते, क्योंकि हमारा काम ही हो। देखो, तो संकट आया, एक चीज समझने की जरूरत है। आज की डेट में आपकी जो आने वाली जनरेशन है, मतलब आपके जो फ्यूचर होंगे, आपके जो बच्चे होंगे, वो अभी आने वाले भविष्य में क्या करने वाले हैं, वो आज तक इजाद ही नहीं हो पाए। मेरी बात समझे मैंने क्या बोला? Yes, sir. अब जमाना इतनी स्पीड से बढ़ रहा है, इतनी स्पीड से काम बढ़ रहा है, इतनी स्पीड से नई नई चीजें मार्केट में आ रही है। आप अगर ये सोचो कि आने वाले जनरेशन में मेरा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लॉयर बनेगा, भैया कोई भरोसा नहीं है। वो क्या बनेगा अभी कोई कंफर्म नहीं है। आगे चलकर और कौन सा नया काम आ जाए, हो सकता है वो बन जाए। तब जमाना इतनी स्पीड से बदल रहा है, इतनी स्पीड से टेक्नोलॉजी मार्केट में घुस रही है, इतनी स्पीड से हम बदलाव देख रहे हैं। तो एक चीज है, हमें जमाने के साथ बदलना पड़ेगा, वक्त के साथ अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, वक्त के साथ अपने आप को उस माहौल में ढालना पड़ेगा। बिल्कुल
एक व्यक्ति ना बहुत गरीब रहता है, बहुत परेशानी रहती है उसकी जिंदगी में, और इतना गरीब रहता है कि उसके घर में रोज रोज सब्जी तक नहीं बन पाती। तो एक बार क्या होता है, वो कभी कभी सब्जियां मिल जाती, कभी नहीं मिलती, तो खाली टिफिन का डब्बा ही लेकर वो चला जाता है। ट्रेन में बैठा होता है, अपनी नौकरी करने के जा रहा होता है, ट्रेन में बैठा होता है, तो थोड़ी देर बाद उसको भूख लगती है, वो अपना टिफिन का डब्बा निकालता है, डब्बा खोलता है और रोटी जो रहती है, रोटी के टुकड़े तोड़ता है, रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करता है, और वो डब्बा खाली रहता है, उसमें सब्जी नहीं रहती, वो रोटी का टुकड़ा उठाता है, उसमें डुबाता है, खाता जाता है। तो ट्रेन में आसपास लोग बैठे होते हैं, वो देखते हैं, बोले यार तेरे डब्बे में सब्जी तो है नहीं, तो ये रोटी का टुकड़ा डुबा डुबा के खा क्या रहा है? बोले मैंने ये सोच लिया हूँ कि मेरी इस डब्बे में मेरे इस डब्बे में अचार है, और उस अचार को डुबा डुबा के मैं अचार को लगा लगा के मैं रोटी को खा रहा हूँ। बोले हमको तो दिख नहीं रहा है कि इसमें अचार है। बोले तुमको दिख नहीं रहा मेरे साथ क्या परिस्थिति है, मैं कितना गरीब आदमी, मेरे घर में सब्जी नहीं बन पाती रोज, तो मैं यही सोचकर खा रहा हूँ कि भाई मेरे दिमाग में सेट कर लिया है, सोच बना ली है कि इसमें अचार है और मैं अचार को कर अपनी पेट भर रहा हूँ और मुझे बराबर इसकी संतुष्टि मिल रही है। तो एक व्यक्ति ने पूछा तुम्हें अचार का टेस्ट आ रहा है? बोले बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि मेरे दिमाग में सेट कर लिया उसको। तो एक सामने समझदार व्यक्ति बैठा होता है, वो बोलता है भाई जब तू सोच ही रहा है कि अचार का टेस्ट तेरे को मिल रहा है, तो भाई साहब कम से कम दिमाग को थोड़ा सा और बड़ा कर ले, अचार की जगह पनीर ही सोच ले या चिकन मटन ही सोच ले, कम से कम है तो नहीं लेकिन फिर से फीलिंग तो आ जाएगी। यस सर। मतलब लोगों की सोच तक इतनी बड़ी नहीं है, वो सपने में भी क्या सोच रहे हैं कि यार अचार ही खा रहा हूँ। यस सर। तो अचार ही खा रहा हूँ, अरे सोच रहा है भाई, सोच रहा है तो कम से कम पनीर के बारे में सोच ले। सही बात है ना? यस सर। ये समझना चाहिए हमको कि हम भले ही कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सोच भी उतना बड़ा नहीं पा रहे हैं, सोच में भी हमारे विराम लग गया। क्यों? क्योंकि हम ना मार्केट की छोटी छोटी चीजों में फंसे पड़े। जब मैंने डिपसॉफ्ट स्टार्ट किया, प्लान देखा, सबसे पहले अपने पापा जी को बोला कि पापा मेरे को ये काम करना है। मेरे पापा बोलते बेटा अपन ने दुकानदारी जमाए हैं, इतनी मेहनत की, कर्जे से बाहर आए हैं, तू कहाँ छोड़ के जा रहा है, सब फालतू काम है, कुछ नहीं होता इसमें, ये नहीं होता वो नहीं होता। मैं बोला पापा देखो मेरे को एक चीज समझ में आई है कि ये मेरे जमाने का बिजनेस है, आपको नहीं पता कि यार आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। और आज मैं आपको बता दूं, आज से कुछ समय पहले 3 महीने 6 महीने पहले आपके घर में बुजुर्ग आदमी ना, उनको अपन बोलो कि एंड्रॉइड मोबाइल तुम चला लो, बोलते नहीं हमको बटन वाला ला के दे, हरा और लाल से समझा बस। यस सर। लेकिन आज मैं आपको बता दूं, आपके घर में बुजुर्गों को भी एंड्रॉइड चलाना आने लगा है। ये 3 महीने कोरोना ने सबको सिखा दिया है। यस सर। सही बात है। घर में बैठ के 3 महीने जो कटे हैं ना, वो पबजी और क्या बोलते उसको, वो लूडो खेल खेल कर कटे हैं बुजुर्गों को। यस सर। जी सर। बात है ना? वो एंड्रॉइड अब खुद ही ले रहे हैं। आपको पता है जितना एंड्रॉइड अभी पिछले 1 साल में नहीं बिका, उतने पिछले 3 महीने 4 महीने में इतने मोबाइल बिके। दुकानें बंद है लेकिन एंटरटेबल बहुत बिके। क्यों? यस सर। क्योंकि सबको समझ में आ गई कि जिंदगी में अगर बदलाव करना है तो अपने आप को टेक्निकल बनाना पड़ेगा। समझ रहे हो? यस सर। अपॉर्चुनिटी, हमें अगर अपनी जिंदगी में बदलाव करना है, हमें कुछ बड़ा बनना है, तो हमें इससे जुड़ना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम कहते कि यार मैं नहीं जुड़ूंगा तो कोई बात नहीं, तू उधर ही रह जाएगा, दूसरे आगे बढ़ जाएंगे। तो एक चीज तो है, हमें सोचना बड़ा पड़ेगा, हमें थिंकिंग बड़ी करनी पड़ेगी। मैंने भी जब स्टार्ट किया तो मेरे पापा ने बातें जब मुझे बोली, तो मैंने उनको बोला कि पापा आने वाले भविष्य में ऐसा होगा। और मैं आपको रियलिटी बताऊं, अभी उनको समझ में आता है। वो अभी मेरे को पूछते हैं यार अच्छा है तूने अपना काम किया और तू यहाँ तक पहुंच गया, दुकान के भरोसे बैठे रहते तो पता नहीं आज क्या होगा। सही बात है, क्योंकि उनको भी समझ में आता है कि यार इसके भरोसे जिंदगी नहीं चलने वाली, हमें कुछ बदलना पड़े। मैंने काम स्टार्ट किया, पापा ने मना किया, दोस्तों ने मना किया, रिश्तेदारों ने मना किया, घर वालों ने मना किया, कोई मानने को तैयार नहीं। हमेशा समझाता रहता कि ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। क्या बताऊं, मतलब जुनून सवार था कुछ करके दिखाने। जमाने भर के लोग सीधी सीधी बातें करें, ऐसा होता ही है दोस्त। जब जिंदगी में तुम कुछ करने निकलते हो ना, तो लोगों की टांग खींचने की आदत होती है। वो चाहते नहीं कि तुम ऊपर आओ, वो चाहते नहीं कि तुम जिंदगी बेहतर करो, तुम आगे बढ़ो, तुम लाइफ में कुछ ऐसा कर जाओ। और मैं एक चीज आपको बता दूं, आप छोटी सी उम्र में, इस विंडो में मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग हैं जिनकी उम्र
18-19 साल है, 20 साल, 25 साल से नीचे वाले बहुत हैं। 25 साल से ऊपर वाले भी, लेकिन 25 साल से नीचे वाले भी बहुत हैं, और ज्यादा पॉपुलेशन 25 साल के नीचे वालों की। यस सर। बता दूं, बहुत कम उम्र में अगर तुम कुछ कर लो ना, तुम एक स्कूटी खरीद के ले आओ, कम उम्र में कोई काम कर लो और एक स्कूटी खरीद के ले आओ और घर के सामने लाकर खड़ी करो, तुम देखना आजू बाजू से धुआं उठना चालू हो जाएगा। समझ रहे हो? आजू बाजू से धुआं उठना चालू हो जाएगा, आग लग जाएगी, उनके लड़कों को घर पे पड़ेगी तो क्यों? साले वो देख क्या करता था, पता नहीं, स्कूटी खरीद के ले आया, बाइक खरीद के ले आया, और तू घर पे ही पड़ा है। कुछ कर ले, कुछ बन जा जिंदगी में, कुछ बन के दिखा दे, तू देख। समझ रहे हो? उसको देख आगे बढ़ गया, उसने क्या कर डाला, आज लाइफ को चेंज कर दिया, जिंदगी में अपने आप को बेहतर बना लिया। क्योंकि होता है दोस्तों, जब इंसान जिंदगी में कुछ कर जाता है ना, तो वो अपने आप को जब अचीव कर लेता है, कुछ बन जाता है, तो लोग की बातें करना चालू करते हैं। तो वैसे ही आज एक मौका आपको मिल रहा है, मुझे भी 8 से 8 साल पहले मिला था, मैंने इस चीज को समझा, शुरुआत की, और दोस्तों बहुत सारे लोगों ने मना किया, जमाने भर की बातें बोली, लेकिन काम करता गया, मेहनत करता गया। मेरी लाइफ की सबसे पहली अचीवमेंट मैंने लेकर आई, मैंने 27 अगस्त सन 2015 गाड़ी खरीदी, और वो भी पल्सर 220 गाड़ी खरीदी, पल्सर 220, 1,10,000 रुपए की गाड़ी लेकर आया, घर में लाकर खड़ी किया। पापा को यकीन ही नहीं हुआ कि लड़के ने इतना बड़ा काम कर दिया यार, मतलब 1,10,000 रुपए बहुत बड़ी बात होती है एक 22-24 साल की उम्र के लड़के के लिए। पापा को यकीन नहीं हुआ, बताया कि गाड़ी खरीदा, ये किया। 3 महीने बाद कंपनी का एक ऑफर आया, जो कन्हैया सर बोल रहे थे कि सर हर बार फॉरेन ट्रिप का क्वालिफाई जरूर करते हैं। बिल्कुल सर, मेरे को शौक बहुत है घूमने का फॉरेन। यस सर। आपको तो पता ही है। यस सर। शौक बहुत है। पहली बार जब ऑफर आया तो मेरे दिमाग में एक ही चीज थी कि यार मुझे किसी भी हालत में क्वालिफाई करना है। मेहनत की, दिन रात काम किया। क्या बताऊं दोस्त, पहली बार फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई किया 23 अक्टूबर सन 2015, जिंदगी में पहली बार फॉरेन की धरती पे कदम रखा। फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई किया, 4 रात को मेरे को नींद ही नहीं आई। मतलब मैं जाने वाला था, उसके पहले 4 रात मेरे को नींद ही नहीं आई, सोया ही नहीं। रोज रात में बिस्तर में लेटू, ऐसा लग रहा था प्लेन में ही उड़ रहा हूँ, आसमान में ही हूँ। क्योंकि होता है यार, जब कोई एक इतनी बुरी परिस्थिति से बाहर निकल कर आया है, कर्ज जिसके ऊपर समस्या थी जमाने भर की, और सपने बड़े बड़े, लेकिन उसको पूरा करने के लिए रास्ते नहीं, लेकिन एक रास्ता मिल जाए और उसमें मेहनत करे, और जब उस आदमी वो चीज को अचीव कर लेता है ना, फिर उसको यकीन नहीं होता कि वाकई में ऐसा हुआ है। 4 रात नींद नहीं आई, सो नहीं पाता था मैं बिस्तर में। मेरी मम्मी कई बार आकर मेरे को बोलती, कैसा हो रहा है, सोता क्यों नहीं है? मम्मी तेरे को क्या पता, इधर आग लगी है, मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा कि मैंने क्वालिफाई कर या फॉरेन घूम कर आया। पहली बार प्लेन में बैठा जिंदगी में, मैं बता रहा हूँ, मतलब क्या बताऊं यार, जिंदगी का सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस। फॉरेन घूम कर आया, अपने दोस्तों को बताया कि भाई मैं विदेश घूम कर आया, फोटो दिखाया सबको, ये देखो इधर गया था, उधर गया था। तो वो क्या बोलते हैं यार, एक बार हो गया दोबारा नहीं होगा। बोला मतलब? अबे बोले धोखे से लग जाती है, दूसरी बार थोड़ी हो गए। ऐसा काम किया, 6 महीने बाद कंपनी ने फिर ऑफर निकाली, फिर क्वालिफाई किया, फिर घूम कर आया, फिर बताया कि यार देख फिर फॉरेन घूम कर आया। बोलते हैं 2 बार हो गया, तीसरी बार नहीं होगा। क्या बोल रहे हैं भाई? बोलता है धोखे से लग जाती है, तीसरी बार फिर को नहीं लगता हो। मैंने तीसरी बार क्वालिफाई किया, फिर घूम कर आया, और वो आज भी यही बोलते हैं कि 1 बार हो गया, 2 बार हो गया। और दोस्तों मैं अब तक 8 बार फॉरेन रिटर्न, 8 बार फॉरेन करा चुका हूँ। यस सर। 1 बार सिंगापुर, 1 बार दुबई, 1 बार इंडोनेशिया, थाईलैंड और फुकेट, इन सारे देशों को मैं घूम के आ चुका हूँ। अच्छा है पहले ही घूम कर आ गया, अभी तो जाना नहीं है 1-2 साल। 1-2 साल तो जाना नहीं है, अभी कोरोना अपने कोई पकड़ लेगा। लेकिन मजा आया, लाइफ का एंजॉयमेंट किए। एक सपना था कि प्लेन में बैठूंगा, मैंने आपको बताया बचपन में सपना होता है, मेरे वो सपना देखा था दोस्तों। और मेरे ख्याल से अभी तक 40 बार मैं प्लेन में बैठ चुका हूँ, आगे भी बैठ जाता, लेकिन अभी कोरोना ने रोक दिया। ये तो अभी शुरुआत है, अभी उम्र कितनी है यार, अभी उम्र इतनी कम है, अभी शुरुआत है, अभी तो शादी भी नहीं हुई है, अभी लाइफ में बहुत करना बाकी है। यस सर। इतनी कम उम्र में इतना सब अचीव कर लिया, इतना सब कुछ कर लिया, क्योंकि एक सपना, एक सोच दिमाग में बैठी हुई थी कि यार कुछ बन के दिखाना है, कुछ करके दिखाना है। समझ रहे हो?
यस सर। सबसे बेहतरीन सपना, मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन पल वो था जिस दिन मैंने अपने पापा का सपना पूरा किया। एक इंसान का, मेरे पापा का बचपन से सपना था कि उनके पास एक कार होनी चाहिए। हमेशा वो ये सोचते थे, जब दुकानदारी बढ़िया चल रही थी तो सपना देखा करते थे, और वो उनके पापा जी से ही बोला करते थे कि एक दिन बेहतरीन कार लेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम्स आई, समस्या आई, तो वो कभी पूरा नहीं कर पाए। वो चीज कभी मिल नहीं सकी, वो चीज हो नहीं सकी। और दोस्तों, मुझे बहुत गर्व है इस सिस्टम पे, मेरी ग्रेट अपलाइनों पे, जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे लेकर आया, मुझे संभाल के रखा। और वो दिन भी मेरी जिंदगी में आया 5 जुलाई सन 2018। मैंने अपना सपना पूरा किया, 14 लाख की मारुति सुजुकी एस-टॉक खरीद कर लेकर आया। यस नवाड़ा में उसका शोरूम नहीं था। मैं आपको ये बात स्पेशली इसलिए बता रहा हूँ कि एक सपना क्या होता है इंसान का। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन क्यों था? छिंदवाड़ा में मारुति क्या बोलते हैं इसको, नेक्सा का शोरूम नहीं है। तो नेक्सा का शोरूम भोपाल में, भोपाल से मैंने कार खरीद के लेकर आया। पापा को बताया, पापा कार ले रहा हूँ। 4 दिन पहले पापा को आके बताया, पापा की कार ले रहा हूँ। पापा बोलते हैं मजाक मत किया कर। मैं बोला मजाक मत किया कर मतलब? पहला कार ले रहा हूँ सही में, देखो मैंने डॉक्यूमेंट। बोलते यार देख, मेरे को ना पहले से ही मैंने ये सपना देखा लेकिन कभी पूरा नहीं हुआ। देख तू झटका मत देना, फालतू बात मत किया कर। ऐसा बड़े बड़े तूने किया, चल फॉरेन घूम कर आ गया, बाइक ले लिया, लेकिन कार इतनी बड़ी बात मत सोचा कर। मैं बोला पापा बोल रहा हूँ कार ले रहा हूँ, तुमको समझ में नहीं आ रहा? ये देखो डॉक्यूमेंट सब दिखा दिया उनको। तो बोलते मैं भी चलूंगा। मैंने उनसे बताया छिंदवाड़ा में शोरूम नहीं है, भोपाल जा रहा हूँ लेने। बोले मैं भी चलूंगा। बोला आप क्या करोगे? मैं लेकर आता हूँ ना। नहीं, बोले मैं भी चलूंगा। मतलब कोई बात नहीं, चलो। मैंने टिकट बुक कराई छिंदवाड़ा से भोपाल की बस में। दोनों बैठे बस में, स्लीपर में बुकिंग करवाई थी मैंने एसी। रात भर ना उनको नींद आई ना मेरे को नींद आई। मैंने उनको बोला पापा सो जाओ। बोलते यार नींद नहीं आ रही बेटा। मैंने कहा क्यों? बोलते बैठे ऐसी बात कर रहे थे हम लोग, तो मेरे को बोलते हैं, बोले आज पता है मेरी जिंदगी का वो सपना, वो पल है जो मैं कभी बचपन से देखा करता था कि हमारे पास एक कार। नॉर्मल क्लास फैमिली समस्या से निकल कर आए, उनका सपना जब पूरा होता है तो आंख में आंसू होते हैं। यस सर। तो मेरे को बोले मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि मेरा सपना पूरा हो रहा है और तू ये चीज कर रहा है बेटा। मेरे पापा ने मेरे सर पे हाथ रखे और बोले यार मुझे गर्व है तेरे जैसी औलाद पे, और मैं भगवान से दुआ करता हूँ हर जन्म में मुझे तेरे जैसी औलाद। यस सर। मैं बोलता हूँ दोस्त, ये जो लाइन है ना, ये हर एक बेटे को और हर एक बेटी को अपनी जिंदगी में, अपनी दिमाग में, अपनी कॉपी में, अपने दिल पे लिख लेना चाहिए कि ये एक लाइन अपने माँ बाप के मुंह से उन्हें सुननी चाहिए। और ये भी सुन पाओगे जब तुम कुछ ऐसा करके दिखाओ। समझ रहे हो ना? वो यस सर। सबसे बेहतरीन दिन था जिस दिन मेरे पापा ने शब्द मुझे, क्यों रोज हमारे माँ बाप हमको गाली बकते, उल्टा सीधा बोलते, नालायक नकारा, कुछ कर ले, कुछ बन जा, कुछ ये कर ले, घर से निकल जा, घर में पड़ा रहता है। मम्मी जमाने भर की लेट सोकर उठते हैं तो ये जमाने भर की बातें बोलते हैं। लेकिन उनको ज्यादा खुशी उस दिन होती है जिस दिन तुम उनसे भी बेहतर कुछ करके दिखा दे। समझ रहे हो? और वो दिन मेरी जिंदगी का बेहतरीन दिन था। मैंने कार लेकर आया, पापा को बिठाया, पहली बार मतलब कार के फर्स्ट सीट में मैं बैठा, पापा को बिठाया और लेकर आया। क्या बताऊं, उनको तो यकीन ही नहीं हो रहा था, बहुत खुश हुए। और आज बहुत प्राउड है उनको कि उनका सपना मैंने पूरा किया। आज बहुत चीजें मैंने अचीव की। ऐसे ही दोस्तों, मैं अकेले की बात नहीं कर रहा, ये सिस्टम इतना बेहतरीन है। आज हमारे बीच में कन्हैया जी हैं, आज हमारे बीच में गौरव सर है, पंकज सर है। इन्होंने भी अपनी लाइफ में सपने को पूरा किया, इन्होंने भी वो चीजें अचीव की, इनके पास भी वो चीजें हैं। और मुझे पूरा यकीन है जब ये काम उन्होंने किया होगा ना, तो उनके माँ बापों ने गर्व महसूस किया होगा कि हमारे घर में ऐसी औलाद होने जाती है। जी सर। यस सर। और बिल्कुल मेरी गारंटी दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी आज आपके सामने आई है। एक बार अपनी जिंदगी में बदलाव करने के लिए कमिटमेंट लेकर एक शुरुआत कर लो। मेरी गारंटी है आने वाले वक्त में हम वो काम कर दिखाएंगे, वो चीज कर दिखाएंगे कि हमारे माँ बाप गर्व से हमें शब्द कहेंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। जी सर। और समस्या तो आएगी यार, कहते हैं जब तक खटिया खड़ी नहीं होती तब तक इंसान की हैसियत बड़ी नहीं होती। जी सर।
और जब भी तुम कुछ करने जाओगे तो लोग उल्टा सीधा बोलेंगे, लेकिन तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम क्या बनना चाहते हो, तुम क्या करना चाहते हो, तुम करना चाहते हो। अगर हमें अपने सपने पूरे करने हैं तो उसके लिए हमें कमिटमेंट लेना पड़ेगा, हमें वैसी सोच बनानी पड़ेगी, और आज तो हमें सोचना ही पड़ेगा क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं बचा। आप खुद देख रहे हो इतने सारे लाखों करोड़ों मजदूर अपनी अपनी नौकरियां छोड़कर वापस आ गए। क्यों? क्योंकि मुझे तो ये भी पता भी नहीं था और आप लोगों को भी शायद इतना पता नहीं होगा कि इतने सारे लोग अपना घर द्वार छोड़कर मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और बाहर जाते हैं। ये तो हमें कोरोना के वक्त पता चला यार, लोगों के साथ कितनी समस्या है, इतनी दूर दूर जाते हैं नौकरियां करने, अपने माँ बाप को पैसा देने के लिए, अपना घर चलाने के लिए। कई लोग अपने बीवी बच्चे को गाँव में छोड़कर मुंबई, दिल्ली, चेन्नई में जाकर नौकरियां करते हैं, साल, 1.5 साल, 6 महीने में एक बार मिलने आते हैं। किस काम की ऐसी जिंदगी? दोस्तों ये मौका है, ये अपॉर्चुनिटी है जो आपकी लाइफ को बदल सकती है। आप अपने घर पे रहकर अपने आस पड़ोस में 100-200 किलोमीटर के एरिया में काम कर कर अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हो, अपनी लाइफ को लाइफ स्टाइल में बदल सकते हो, अपनी लाइफ में अचीवमेंट ला सकते हो। जैसे हम आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर घूमते हैं, फॉरेन भी घूमते हैं, लेकिन रहते हैं अपने घर पे, घर से काम करते हैं, लाइफ का एंजॉयमेंट करते हैं। इस कोरोना में समस्या बहुत सारी गई, दिक्कतें बहुत सारी गई, लेकिन नेटवर्कर को कोई दिक्कत नहीं आई। क्यों? सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है और लोगों से 2 गज की दूरी रखनी, सैनिटाइज करना है, हाथ को साफ रहना है। यार जब ऑनलाइन काम करोगे तो 2 गज की दूरी रखना क्यों? इधर तो 100 हजारों गज की दूरी है। यस सर। यहाँ से आप घर में बैठे बैठे लोगों के घर तक पहुंच जाते हैं। और बहुत अच्छी बात है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना भविष्य बदल सकते हैं, अपनी लाइफ को अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। आज वही वक्त है, जैसे मैंने अपनी लाइफ बदली, जैसे मैंने कार खरीदी, फॉरेन घूमकर आया, पैसा कमाया। आज 10,000 से भी ज्यादा लोगों का मेरा ग्रुप है पूरे इंडिया के अंदर, 10,000 से भी ज्यादा लोगों की मेरी टीम है, लाखों रुपए मैंने सिस्टम से कमाए हैं, पर वीक की लाखों रुपए इनकम होती है महीने की। लाइफ को लाइफस्टाइल में बदल दिया है। इतनी दिक्कत, लोगों को समस्याएं जा रही है कोरोना में, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं गई। क्यों? क्योंकि मैंने आज से 8 साल पहले फैसला किया और आज वही वक्त है दोस्तों। यस सर। आज नहीं तो कब? अब तो सोचना ही पड़ेगा जब समस्या इतनी बड़ी हमारे सामने खड़ी। जब एक कन्हैया कुमार आपके शहर का रहने वाला वो व्यक्ति कर सकता है, जब एक बंटी नंदन कर सकता है, जब एक गौरव कुमार कर सकता है, जब रोहित सर कर सकते हैं, जब अभय सर कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं? जब पंकज सर कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? आप भी कर सकते हो। बस हमें ये सोचना पड़ेगा, अगर इस दुनिया में कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। यस सर। एटीट्यूड अपने अंदर लाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि दुनिया में कोई भी काम आसान नहीं होता यार, आसान बनाना पड़ता है। कहते हैं कामयाब लोग हर काम को अलग नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते। यस सर। Yes, sir. आज वही वक्त है, आज वही वक्त है, हमें बदलना पड़ेगा। समझ रहे हो जी ना? सर। यस सर। एक गांव में हर 5 साल में ना एक राजा रहता था, राजा बनाए जाते थे, और हर 5 साल बाद उस राजा को जंगल में भेज दिया जाता था। मतलब जैसे ही राजा के 5 साल कंप्लीट होते थे तो उसको जंगल में भेज दिया जाता था। तो राजा 5 साल तक खूब एंजॉय करे, खूब ऐश करे, लाइफ का मजे करे, और 5 साल बाद उसको जंगल में भेज देते हैं। जंगली जानवर रहते थे वहां पर, खाने पीने को भी कुछ नहीं रहता था, तो बेचारे राजा वहां पर मर जाया करते थे। तो एक राजा का रिटायरमेंट हुआ, फिर अब गांव वाले के सामने एक समस्या आ गई कि यार अब किसको राजा बना, किसको यहाँ का वो बनाए। तो गांव वालों को पता चला गांव में एक बड़ा होशियार आदमी है, इसको राजा बना। सारे गांव वाले इकट्ठा हुए, उसके पास गए, बोले कि भाई हमने सुना है आप पूरे बहुत होशियार आदमी हो, तो आप हमारे राजा बन जाओ, आप हमारे गांव का नेतृत्व करो। वो आदमी मना कर देता है, बोलता है नहीं मुझे नहीं बनना, मुझे पता है 5 साल बाद आप कहाँ भेज देते। तो वो व्यक्ति बोलता है, बोले लोग बोलते हैं नहीं आपको बनना पड़ेगा, बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, मिन्नतें करते हैं। अब वो समझदार रहता है, वो बहुत चालाक रहता है, इसलिए तो लोग उसके पास आए हैं। तो वो क्या बोलता है, ठीक है मेरे को मंजूर है, मैं राजा भी बनूंगा और 5 साल बाद जहाँ आप भेजते हो उस जंगल में भी मैं चला जाऊंगा। वो क्या करता है, राजा बनता है, और राजा बनने के 3 दिन बाद अपने सैनिकों को बुलाता है और बोलता है कि 5 साल बाद जहाँ तुम भेजते हो जंगल में, उस एरिया को मेरे को दिखाओ कि वो कहाँ है। तो अपने पूरा बल दल के साथ हाथी में बैठकर वो जाता है वहां पर, और वहां जैसे ही पहुंचता है तो देखता है कि
बहुत सारे राजाओं के कंकाल पड़े हुए हैं, जंगली जानवर है बहुत सारे और बड़ा घना जंगल। वो देख के आता है वापस। उसके बाद वो क्या करता है, पहले साल उस घने जंगल में बहुत सारी पेड़े कटवा देता है, उस जंगल को थोड़ा सा ना झाड़े कटवाकर वहां जगह बनाता है। दूसरे साल वो क्या करता है, वहां पर से जितने भी जंगली जानवर रहते हैं उनको हटवा देता है, उनको और कोई एरिया में भिजवा देता है। तीसरे साल क्या करता है, वहां पर लोग रहने की व्यवस्था बनवा देता है, वहां पर बिल्डिंगें बनवा देता है। चौथे साल वहां पर काम चालू करवा देता है और लोगों के दिनचर्या को बनाना चालू कर देता है। और 5वें साल वो देखता रहता है कि लोग अब कैसे सरवाइव करते हैं। और उसके 5 साल कंप्लीट होने वाले होते हैं, उसके 10 दिन पहले ही वो अपनी प्रजा को बुलाता है और बोलता है कि मेरा समय खत्म हो गया, मेरे को बिठाओ हाथी पे और मेरे को छोड़ दो, जंगल पे ले जाते। तो लोग बोलते हैं नहीं, अभी 10 दिन बचे, 10 दिन सब्र रखो। 10 दिन बीतते हैं, 10 दिन बाद उसको हाथी पे बिठाया जाता है और हाथी पे बिठाकर को उस जंगल में भेजा जा रहा होता है। तो वो बड़ा खुश रहता है, बड़ा नाचता गाता है। 5 साल तक वो उस जगह को सुधार देता है और थोड़ी थोड़ी सेविंग भी करके रखता है, पैसा बचा के रखता है कि जब मैं उस जगह जाऊंगा तो जीऊंगा कैसे। तो जब वो वहां पर जा रहा होता है तो बड़ा खुश रहता है, लोग उसको देख रहे होते हैं, बोले यार आज तक जितने भी राजा यहाँ से गए उस जंगल में तो बड़े रो रो कर जा रहे थे, ये पहला राजा है जो बड़ा खुश होकर जा रहा है, बड़ी खुशी मना रहा है कि उस जगह पे जा रहा है। तो वो राजा से पूछते हैं कि यार तुमको इस बात की खुशी क्या है, तुम जंगल पे जा रहे हो, उस जगह पे जा रहे हो, तुमको समस्या मिलेगी और तुम बड़े खुश होकर जा रहे हो। तो वो राजा बताता है, बोले मैंने 5 साल वहां पर काम कर कर ऐसी ऐसी व्यवस्था बना दी कि अब मैं वहां जाऊंगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास 5 साल थे, समस्या थी, मैंने उसका समाधान ढूंढा। मैं बाकी राजाओं की तरह नहीं था कि 5 साल राजगद्दी मिली तो ऐश करो, अय्याशी करो, खाओ पियो और सो मजे करो खूब और 5 साल बाद मरने के लिए चले जाओ। मैंने 5 साल बहुत स्ट्रगल किया, 5 साल बहुत मेहनत किया, 5 साल बहुत काम किया, उस जगह को अपने लायक बनाया, क्योंकि मुझे पता था कि आने वाले वक्त में मुझे उस समस्या को झेलना है। तो उसके लिए मैं पहले से ही तैयारी की और 5 साल बाद जब मैं वहां जा रहा हूँ, मेरे पास सेविंग भी है, मैं लाइफ को 5 साल के बाद और ज्यादा बेहतर तरीके से और बहुत ज्यादा अच्छा। जी सर। यस सर। वो बोलता है यार जिंदगी में कुछ काम करो ऐसा कि जब तुम रहो तो तुम्हारी मेहनत दिखे और जब तुम चले जाओ तो उसके बाद लोग रोए और तुम हंसते हंसते जाओ, क्योंकि तुम जाने वाले ऐसे। यस सर। दोस्तों आज वही वक्त है, मैं इस स्टोरी से आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आज आपके पास समय है, आज आपके पास वक्त है, या तो ऐश कर लो या तो आराम कर लो, घर पे बैठे रहो और सोचते रहो कि यार कोरोना ने तो हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। सोचते रहो बैठ के मोदी कुछ करेगा, नौकरी लेकर आएगा। सोचते रहो बैठ के नीतीश सर कुछ करेंगे। सोचते रहो बैठ के ये वाला पीएम कुछ करेगा, वाला पीएम कुछ करेगा। भैया कोई कुछ नहीं करेगा। अगर जिंदगी में कुछ करना है, कुछ बनना है तो हमको कुछ करना पड़ेगा। यस सर। समझ रहे हो? और आज वक्त आ गया है करने का। जिंदगी में मेहनत करो ऐसी कि तुम्हारे जैसी कोई किए ना हो और उसके बाद जिंदगी जियो ऐसी जैसी कोई जीता ना हो। यस सर। समझ रहे हो? आज वक्त है मेहनत करने का, आज वक्त है अपने आप को करके दिखाने का, दिन रात मेहनत करने का। और उसके बाद जब ये संकट आएगा, जब ये समस्या आगे और भी आएगी तो लड़ने की जरूरत नहीं रहेगी, पहले से ही हम सिक्योर रहेंगे, पहले से ही हम लाइफ में ऐसा कुछ कर चुके होंगे कि हमें उस बात का डर ही नहीं होगा कि हम जिंदगी में किस ट्रैक पे जाएंगे और किस जगह पे जाएंगे। समझ रहे हो? ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है दोस्त, जो इस समस्या में भी आपको घर बैठे काम करने की अपॉर्चुनिटी देता है। ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसकी आज मार्केट को बहुत ज्यादा जरूरत है। ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो आपके आने वाले वक्त को बेहतर बना सकता है, आपकी लाइफ को लाइफस्टाइल में बदल सकता है। और रियली एग्जाम्पल है बहुत सारे आपके सामने, जिन्होंने आपके शहर में, आपके घर में, आपके आस पड़ोस में रहकर भी अपने आप को साबित करके दिखाया है। यार अब नहीं तो कब मौका है दोस्तों, अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करो और अपनी जिंदगी को बदलने की तैयारी चालू करो। समझ रहे हो? यस सर। और दोस्तों इतना ही कहना चाहूंगा कि मौका मिला है लाइफ में कुछ करके दिखाने का, कुछ बनने का। मैंने भी आज से 8 साल पहले डिसीजन लिया, आज मैं अपनी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव कर पाया हूँ, आज अपनी लाइफ को लाइफस्टाइल में बदल पाया हूँ। दोस्तों कहीं ना कहीं मेरी ग्रेट अपलाइन, मेरे सिस्टम और इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म ने मेरी जिंदगी बदली। मैं सभी सीनियर का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और बिहार टीम का स्पेशली थैंक्स करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे इन्वाइट किया, मेरा समय लिया और मुझे
अपने काबिल समझा कि मैं अपनी बात आपके सामने कर सकता हूँ। दोस्तों, मेरी गारंटी है, जैसे आज मैं आपके सामने आया हूँ, मैं नहीं जानता कि यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, कौन कहाँ से हैं, लेकिन इतना जरूर है, मैंने जिंदगी में कुछ किया होगा, इसलिए तो इन लोग ने मुझे आपके बीच में लाया है। यस सर। तो यही वक्त है कि आप भी ऐसा कुछ कर जाओ, आप भी कुछ ऐसा करके दिखा दो कि आने वाले वक्त में लोग आपको उनके घर में बैठे बैठे इस ऑनलाइन के जरिए सुने। यस सर। तो आज फैसला लेने की घड़ी है, आज कमिटमेंट लेने की घड़ी है, क्योंकि अगर कुछ करके दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है, तो हालात जब बुरे होते हैं ना, तो फैसला लेना पड़ता है। समझ रहे हो? यस सर। मेरी बात आई होप आप सबको समझ में आई होगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने आने वाले भविष्य को सुधारने के लिए, अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव करने के लिए कमिटमेंट कर चुके हैं और अपनी जिंदगी को बदलने की शुरुआत कर चुके हैं। दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट आपके बेटर करियर के लिए, आपके आने वाले भविष्य के लिए। मैं दुआएं करता हूँ जिंदगी में आपके सारे सपने पूरे हो, आपको वो सब कुछ मिले जो आप सोचते हो, जो आप चाहते हो। हर चीजें आपको आपकी लाइफ में मिले, लेकिन मिले उसी को जो मेहनत करने को तैयार है। यस सर। ठीक है? तो विश यू ऑल द बेस्ट आपके बेटर करियर के लिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू कन्हैया सर, थैंक यू रोहित सर, आपने मुझे बुलाया, और बाकी सबका भी शुक्रिया था। थैंक यू और जय ड्यूस ऑफ जय अपलाइन। गुड बाय एवरीवन। थैंक यू सर।